Hello, my dear student. I am your teacher from your SS Convent School, भोपियामऊ प्रतापगढ़। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और जो भी व्यूवर्स चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। और बच्चों आप लोग भी लाइक करिए जो भी आपको वीडियो पसंद आता है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हिंदी पढ़ेंगे आज हम लोग, और ये क्लास 3rd के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया है। आई थिंक पहले चैप्टर का आपका टेस्ट भी हो रहा है। तो आपने सोचा होगा कि शायद टेस्ट ना लिया जाए, लेकिन टेस्ट लिया जाएगा माय डियर स्टूडेंट। जितने भी चैप्टर्स आपके पढ़ाए जा रहे हैं सबके टेस्ट लिए जाएंगे। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहला दूसरा चैप्टर फिनिश हो चुका था माय डियर स्टूडेंट, जिसको मैंने समाप्त करवा दिया था। तीसरे चैप्टर की बात करें तो हम छत्रपति शिवाजी पढ़ रहे थे। तीसरा चैप्टर था जहाँ पे हमने छत्रपति शिवाजी के जन्म के बारे में पढ़ा, उनके पिताजी का नाम जाना, उनकी माता का नाम जाना, और कैसे दुखदाई ज़िंदगी शिवाजी ने जी उसके बारे में भी जाना, उनके गुरु के बारे में जाना। बचपन से ही शिवाजी जो है वो काफ़ी तेज थे, कुशल योद्धा थे, अदम्य साहस था उनके अंदर माय डियर स्टूडेंट। तो हमने देखा कि उनके पापा जो है उनको बीजापुर दरबार में लेके जाते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि बेटा तुम इनको प्रणाम करो, लेकिन शिवाजी उनको प्रणाम करने से मना कर देते हैं। कहते हैं मैं किसी के आगे सिर नहीं झुका सकता। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग भी इसको रिवाइज कर चुके होंगे माय डियर स्टूडेंट। और जो भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको बहुत पनिशमेंट उनको मिलेगी, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आपकी कंप्लेन भी आ रही है कि ऐसा नहीं है, आपकी कंप्लेन भी आ रही है, और जिस बच्चे की कंप्लेन आ रही है उसकी पनिश भी उसको मिलेगी माय डियर स्टूडेंट। इसलिए आप अच्छे बच्चे की तरह डेली पढ़ते रहिए। आगे पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। दरबार में सनसनी फैल गई जब शिवाजी ने कहा कि मैं इनके आगे सिर नहीं झुका सकता। तो ऐसा सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई, यानी सब लोग शांति से बैठ गए, सब लोग चुप हो गए एकदम से। शाह जी ने सहमते हुए नवाब से कहा कि अभी नादान है। तो सामने शाह जी यानी शिवाजी के पिताजी ने थोड़ा सहम गए, मतलब थोड़ा डर गए। डरते हुए नवाब से कहा कि अभी ये छोटा बच्चा है, अभी नादान है। उन्होंने पुत्र को घर ले जाने की आज्ञा दी, यानी उन्होंने अपने पुत्र को घर जाने की आज्ञा दी। उनके सैनिक आए थे तो उन्होंने उस सैनिक से कहा कि इनको घर ले जाओ। घर लौटकर जब पिताजी ने शिवाजी को उसके व्यवहार के लिए डांटा तो बालक शिवाजी ने कहा कि आप तो जानते हैं कि मेरा मस्तक तुलजा भवानी और आपको छोड़कर किसी अन्य के सामने नहीं झुक सकता। तो शिवाजी के जब उनके पिताजी घर पर पहुंचते हैं, शिवाजी को तो पहले ही पहुंचा देते हैं सैनिकों के द्वारा, लेकिन जब वो खुद घर पर जाते हैं तो वो जो है शिवाजी को बुला करके डांटने लगते हैं कि तुमने नवाब को सलाम क्यों नहीं किया। तो इस पर शिवाजी ने क्या कहा, आप तो जानते हैं कि मेरा मस्तक, मेरा सिर जो तुलजा भवानी, उस टाइम माय डियर स्टूडेंट तुलजा देवी होती थी जिनकी पूजा वो लोग करते थे। तो वो कहा कि जो है तुलजा भवानी के अलावा मैं अपने माता पिता के आगे सिर झुकाऊंगा, बाकी मैं किसी के आगे सिर नहीं झुका सकता। आगे पढ़ते हैं। इस घटना के 4 वर्ष बाद 12 वर्ष की आयु में शिवाजी बीजापुर के मुख्य मार्ग पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक बधिक एक गाय को रस्सी में बांधकर खींच रहा था। एक बधिक था, वो गाय को जो है रस्सी में बांध करके खींच रहा था माय डियर स्टूडेंट। आगे देखते हैं। उसके आगे न बढ़ने पर वह गाय को डंडे से बार बार पीटता, यानी गाय जब आगे ना चलती तो उस गाय को जो है डंडे से बार बार मारता था, पीटता था। गाय डकार रही थी, यानी गाय को जब दर्द हो रहा था तो उस दर्द की आवाज़ वो डकारने में निकाल रही थी। कातर दृष्टि से इधर उधर देख रही थी, यानी दुखी दृष्टि से, कातर दृष्टि से, यानी काफ़ी दुखी थी तो दुखी निगाहों से वो इधर उधर देख रही थी। किंतु कोई भी उसे छुड़ाने के लिए आगे नहीं आया। किंतु उस बधिक से, उस शिकारी से उसको छुड़ाने के लिए कोई आगे नहीं आया। बालक शिवाजी ने यह देखकर तलवार म्यान से निकाली। तो उन्होंने अपने म्यान में तलवार रखी थी माय डियर स्टूडेंट। उन्होंने ऐसा देखा तो वो तलवार निकाले और कूदकर बधिक के पास जा पहुँचे। आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। उन्होंने गाय की रस्सी काट दी। गाय तुरंत भाग गई। गाय वैसे पहले से ही छटपटा रही थी, जैसे ही रस्सी कटी वो तुरंत भाग गई। इससे पहले कि बधिक कुछ कहे, शिवाजी ने उसका सर
भी धड़ से अलग कर दिया। उसका सर भी, जैसे कि ये आप चित्र में देख रहे हैं, जैसे कि वो बधिक अपनी सफाई में कुछ कहता, शिवाजी ने उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया। आगे पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। शिवाजी ने हिंदुओं पर तत्कालीन शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों और स्त्रियों के अपमान के विरुद्ध अपनी सेना का गठन कर उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। यानी शिवाजी जो है वो हिंदुओं पर जो भी शासक तलवारबाजी करते थे, जो भी उनसे युद्ध करते थे, जो भी उन पर अत्याचार करते थे या स्त्रियों का जो भी अपमान करते थे, उन पर जो है वो क्या करते थे, अपनी सेना का गठन करके उनके साथ युद्ध करते थे। अफजल खान उन्हें धोखे से मारना चाहता था। अफजल खान उनका एक विरोधी था, एक दुश्मन था, जो उन्हें धोखे से मारना चाहता था माय डियर स्टूडेंट, किंतु शिवाजी ने उसे भी मार डाला। उन्होंने युद्ध करके मुगलों के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया। युद्ध करके उन्होंने मुगलों के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया तथा महाराष्ट्र में पहुंचकर अपने राज्य का और अधिक विस्तार किया। यानी उन्होंने महाराष्ट्र में, मुंबई में जो है वो अपने राज्य का अधिक विस्तार किया। उन्होंने महाराष्ट्र में स्वराज्य स्थापित किया। यानी महाराष्ट्र में, मुंबई में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। आगे चलकर वे छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर पहले उनका नाम शिवाजी रहता है, बाद में वो किस नाम से प्रसिद्ध होते हैं, छत्रपति शिवाजी नाम से। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको मैंने आज जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक आपको रिवाइज करना है, और इसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मैं फिर से आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। सी यू सून।